नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आपका पाई क्लासेस में। आप सब लोग खास तौर से इस स्टेटमेंट को पढ़िए, हमेशा याद रखिए कि बेहतरीन दिनों के लिए मुश्किल दिनों से लड़ना पड़ता है। ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है, लाइफ को खुशनुमा बनाना है, अपने सपनों को उड़ान देनी है। अगर ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चाहिए तो सबसे पहले लड़ना पड़ता है। छोटे से बच्चा को आपने देखा होगा, वो चलना सीखता है, उससे पहले बहुत बार गिरता है, घुटने फूटते हैं उसके। धावक को दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन जब पहली बार उसने दौड़ना शुरू किया तो क्या होता है, वो पीछे रह जाता है। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को आपने गौर से देखा होगा आपने कि जीवन के हसीन लम्हों को उसे छोड़ना पड़ता है। कभी शादी में नहीं जाना, कभी पार्टी में नहीं जाना। कहने का मतलब यह है कि मुश्किलें जब ज़िंदगी में आती है, हर्डल्स जब ज़िंदगी में आती हैं, प्रॉब्लम्स जब ज़िंदगी में आती हैं, ऑब्स्टेकल्स जब ज़िंदगी में आती हैं, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। दुनिया में उस व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई मुसीबत नहीं है, वो भगवान के गुड बुक्स में नहीं है। यहाँ पर मुसीबत का कहने का मतलब मेरा कोई आर्थिक रूप से तंगी नहीं है। किसी भी प्रकार का चैलेंज, किसी भी प्रकार की चुनौती जीवन में आना महत्वपूर्ण है। चुनौती आती है और चुनौती से झगड़कर, चुनौती को पार करके जब हम विजेता के रूप में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तब जाकर हमें हमारे मानव होने पर एक गर्व होता है। आप सब लोगों ने अपना एक लक्ष्य बना लिया है। इंडियन एयर फोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप देश की सेवा के लिए, सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए, देश के भीतर अपनी योग्यता, अपने बलबूते पर, अपने समर्पण भाव से राष्ट्र सेवा करने का जो सपना आपने मन मस्तिष्क में बना रखा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, हाल ही में 8 नवंबर के आसपास आपने अपना रिटन एग्जाम दे दिया है। मैं मान के चलता हूं कि आपकी परीक्षा का जो परिणाम है वो दीपावली के कुछ दिनों बाद आ जाएगा। यानी आपके पास अगर देखा जाए तो 8-10 दिन पड़े हैं, जिसके बहुत बड़े मायने हैं। इन 8-10 दिनों में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, खास तौर से ग्रुप डिस्कशन की। आई एम बेसिकली हियर जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू विथ व्हाट ग्रुप डिस्कशन इज, ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन कैसे करें और किन विद्यार्थियों को ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। ये जो समूह चर्चा है, उसमें जीतने की, उसमें विजेता बनने की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स है, फीचर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है एग्जाम देने के बाद कि उनका परिणाम सकारात्मक आएगा। जिन जिन बच्चों को ये पता है कि उनका परिणाम सकारात्मक आएगा, उन बच्चों को आज ही से, इस ही लम्हे से, इसी मोमेंट से प्रिपरेशन करनी है। ग्रुप डिस्कशन क्या है, हम छोटी मोटी बात करेंगे दोस्तों। व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? अगर मैं लिखूं कि आपको ग्रुप डिस्कशन की परिभाषा आनी चाहिए, तो ग्रुप डिस्कशन जो है इसको हम समूह चर्चा कहते हैं दोस्तों। समूह चर्चा में आपको बोलना पड़ेगा। बोलने को अंग्रेजी में कहते हैं टू स्पीक, बात करना। यानी बात करने की भी एक किस्म की कला होती है। बहुत सारे विद्यार्थी अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस तो करते हैं, लेकिन उनके आइडियाज़ सामने वाले तक उस रूप में नहीं पहुंच पाते हैं जिस भाव से वो कहता है। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये हुआ कि बोलने वाले ने कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन अच्छे से नहीं किया। आपको तो यहाँ पर बोलना ही नहीं है सिर्फ, बल्कि अजनबियों के बीच में 15 दूसरे साथियों के साथ बिल्कुल एक नए बोर्ड के सामने दिए गए विषय पर बात करनी है। और विषय पर बात करने से पूर्व स्वयं को इंट्रोड्यूस करना है। यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिफोर यू गिव द नटशेल ऑफ द गिवन टॉपिक। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो सबसे ज़रूरी बात है वो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास के साथ साथ आपको इस बात का ख्याल रखना है दोस्तों कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी तगड़ी है। होता क्या है, ग्रुप डिस्कशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स कैसे पता चलेंगे आपको?
इन सब्जेक्ट की जानकारी के लिए मूलभूत रूप से आपको एक बात ख्याल रखनी है कि आसपास के ज़माने में, कंटेम्प्ररी टाइम में, समकालीन समय में कौन कौन से विषयों पर चर्चा ज़्यादा होती है न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स जब आप पढ़ते हैं, अलग अलग पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स की आप बात करते हैं, सोशल मीडिया पे कि कौन सी चीज़ ट्रेंड में चल रही है, यही विषय हैं। और कुछ एस्टेब्लिश्ड सब्जेक्ट्स हैं, उनकी आपको प्रिपरेशन करनी है। घर बैठे हैं, घर बैठे बैठे आप फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब वीडियो पे देख रहे हैं, तो आपको ऐसे विषयों की एक लिस्ट बनानी है, चाहे वो आतंकवाद का विषय हो, आर्थिक सुधारों का विषय हो, AI यानी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना हो, नई शिक्षा नीति हो, कोविड-19 के टाइम में चुनाव करवाने जैसा चैलेंजिंग टास्क हो, या फिर किस तरीके से सारे के सारे मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेज और जितने भी लोग जो चिकित्सकीय विभाग से थे, इस बड़े से चैलेंज को फेस टू फेस लड़ने के लिए किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन को आहूत कर दिया। ये एक इमोशनल टच वाली बात हो, पॉलिटिकल टच वाली बात हो, इकोनॉमिक टच, सोशल एस्पेक्ट को लेकर, रीति रिवाजों को लेकर के बहुत सारे सोशल मीडिया बून और बैन, एग्जैक्टली ये सारी बातें जो प्रीवियस ईयर्स के ग्रुप डिस्कशन में पूछी जा चुकी है। अपने आसपास अपने मित्रों को, अपने गांव वालों को, अपने दोस्तों को पूछिए, अगर कोई सेलेक्ट हो गया है तो उससे पूछिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे डिस्कशन हो चुका है। आपके पास रिजल्ट आने से पहले उन तमाम टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए। रिजल्ट आने के बाद में अगर गाइडलाइंस प्रॉपर रही, सरकार ने कहा कि ऑफलाइन बैच लगाए जा सकते हैं, तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आपको ऑफलाइन प्रशिक्षण देंगे, हाउ टू क्रैक योर ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा में अंग्रेजी बेटर कैसे बोलें, बोलते हुए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखें, आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखना है, आवाज़ का लेवल, ऑडिबिलिटी लेवल कितना होना चाहिए, विषय को नट सेल में नोटिंग करके याद कैसे करें, याद करने के बाद उसे संप्रेषित कैसे करें, संप्रेषण के दौरान क्या मुझे मेरे साथी सहभागियों को देखना है या नहीं देखना है, बोर्ड को किस समय देखना है, बोर्ड से यस यानी हामी कैसे लेनी है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए ग्रुप लीडर कैसे बनना है, इन तमाम बातों पर डिस्कशन होगा ऑफलाइन बैचेज के अंदर। दोस्तों, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सक्सेस, आप सफल हो जाएं, आपके सपनों को उड़ान मिले, आपके घर में खुशियां आए, आपके चेहरे के ऊपर हमेशा चमकदार ये स्माइल बनी रहें, आंखों में जो आत्मविश्वास झलकता है वो झलकता रहे, और आप जब आपके घर में सरकारी नौकरी आ जाएगी, जब आपका सपना पूरा हो जाएगा, तो ये निश्चित है कि आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके दोस्त, आपके छोटे भाई बहन आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। इसी इंस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए आपके सपनों को साकार करने के लिए प्लेटफॉर्म बेसिकली एक्सक्लूसिवली फॉर यू, जिन्होंने रिटन एग्जाम दे दिया है, जिनको लगता है कि हमारा सक्सेस सुनिश्चित है, आज इसी मोमेंट से सारे टॉपिक्स लिखना शुरू कर लीजिए दोस्तों, और छोटे छोटे आइडियाज़ अपने मन में सेट करिए। आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि टेररिज्म क्या है, टेररिज्म की बेसिक कॉज क्या है, उसको निपटने के क्या क्या तरीके होने चाहिए। आपको वो 5-10 लाइन का पेपर मिले, उसे पढ़ो, उसे रट कर नहीं बोलना है। आपके पास किसी भी विषय की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या लिख रहा हूं दोस्तों मैं? बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी आधारभूत ज्ञान। बहुत सारे विद्यार्थियों के पास बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि शिक्षा की क्या व्यवस्था है, आधुनिक शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए, क्या अंग्रेजी ज़रूरी है, क्या संस्कृत को वापस लिया जाना चाहिए, क्या जो भी सैन्य व्यवस्थाओं में रिक्रूट होते हैं ईमानदार होते हैं, क्या वास्तव में वो देश की सेवा के लिए भर्ती होते हैं, कंप्यूटर का जीवन में क्या महत्व है, तमाम ये चीज़ें जिनका प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ता है, ये सारे विषय आपको याद रखने हैं। उन विषयों के ऊपर आपकी खुद की एक थॉट होनी चाहिए, आपकी खुद की एक सेल्फ आइडिया होना चाहिए। जैसे ही दोस्तों ये प्रैक्टिस से आएगा, ये अभ्यास से आएगा। कैसा अभ्यास? मैंने वर्ड लिखा पानी, क्या लिखा? पानी। तो जैसे ही बोला कि पानी पर कुछ बोलो, तो आपके पास कम से कम 10 से 20 सेंटेंस अच्छे से होने चाहिए पानी विषय पर बोलने के लिए। जैसे ही मैंने बोला मदर, आपके पास मदर के लिए बोलने के लिए वर्ड होने चाहिए। ऐसे धीरे धीरे सामान्य आसपास दिखने वाले टॉपिक्स के ऊपर सोचिए, उसके बाद
थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं आप शिक्षा पे, समाज पे, प्यार पे, शादी पे, पुत्र पे, रिश्तों पर थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो राज्य केंद्र संबंध, व्यवस्थाओं पर, नीतियों पर, राजनीति पर, सामाजिक कुरीतियों पर, सामाजिक दूसरे जो एंटी सोशल एलिमेंट है या एंटी सोशल एक्टिविटीज होती है, या देश की संस्कृति सभ्यता पर बहुत सारे विषय हैं दोस्तों। अगर आप पूरे शांत चित्त से, एकाग्र मन से अगर कुर्सी पे बैठें, जिस किसी भी जगह आसन पे बैठने की आपकी आदत हो, जरूरी नहीं हो कुर्सी हो, आप नीचे बैठ सकते हैं, आप बेड पे बैठ सकते हैं, आराम से शांत चित्त से अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल नॉर्मल करके थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि आपको आपके आसपास घटने वाली घटनाओं के बारे में सामान्य जानकारी है। पहले तो स्वयं के बारे में नेगेटिव सोचना बंद करिए। दूसरा, अगर आप सरकारी स्कूल से हैं, मारवाड़ी मीडियम से हैं, अगर आप शहरी लोगों जैसे नहीं बोल पा रहे हैं तो ये इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को हटाइए, क्योंकि हर विद्यार्थी के पास में, मेरा ऐसा अनुभव रहा है, बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने ग्रुप डिस्कशन के बारे में बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और बहुत सारे विद्यार्थी सेलेक्ट भी हुए हैं, घर भी आए हैं, मिठाई लेकर आए हैं और उनके चेहरों को देखकर हमारा खून बढ़ गया था। हम चाहते हैं कि इस बार भी हमारा खून बढ़े। और आपको क्या करना है, किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के सोचना है। जैसे अगर ये जो क्या माध्यम चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्या समझते हैं? व्हाट इज ऑनलाइन एजुकेशन? कितना चल रहा है, कितना ठीक है, कितना ठीक नहीं है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, ठीक प्रभाव पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव क्या है, क्या वाकई इससे बच्चों की शिक्षा हो रही है या नहीं हो रही है, फायदा होता है या नहीं होता, इस सारे एंगल से एक एक विषय को सोचिए, एक एक विषय को सोचिए। आप कहेंगे सर अगर ये नहीं आया तो, आपका लेना देना नहीं है, नहीं आया तो मुझे सिर्फ इतना देखना है, क्या एज स्टूडेंट मुझे अगर कोई भी टॉपिक मिले तो क्या मैं बिना रुके, बिना इधर उधर फंबल हुए, बिना हेजिटेट हुए 10 से 20 सेंटेंस बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरा इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। ऊल जलूल जैसे भी हो, धड़ाधड़ आपको वाक्य के बाद वाक्य बोलना आना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, पहले हिंदी में बोलिए, खूब हिंदी में बोलिए, फिर अंग्रेजी में बोलिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना प्रेजेंटेशन इंग्लिश लैंग्वेज में देना है। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में देना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परफेक्ट अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए। दुनिया में 2-10% लोग भी ऐसे नहीं है जिनको परफेक्ट इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन वो अंग्रेजी में किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके बोल लें। इसका मतलब है कि आप क्या कहना चाहते हो वो मुझे तक पहुंचा दो। अगर मैं कहना चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू हैव वाटर बिकॉज आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, ये एग्जैक्ट इंग्लिश बोली। लेकिन अगर किसको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, वो कहे नीड वाटर बिकॉज थर्स्टी, ये अंग्रेजी बिल्कुल ख़राब है, लेकिन सामने वाले को पता चल रहा है, वो कह रहा है वो प्यासा है और उसे पानी चाहिए। आपको ये अभ्यास करना है, शर्म नहीं करनी है। किससे बोलेंगे? आपके आसपास कोई अंग्रेजी बोलने वाला नहीं है तो मिरर के सामने जाइए, आप अपने रिफ्लेक्शन को जो कुछ कहना है सुना दीजिए। उस रिफ्लेक्शन को पूछिए कि तू आज के वर्तमान आधुनिक शिक्षा पद्धति के बारे में क्या समझता है। वो रिफ्लेक्शन को उसे जवाब देने दीजिए, फिर उसको देखिए वो कैसे खड़ा है, उसका एंगल क्या है, उसकी आंखें कैसी है, चेहरा का स्माइल है या नहीं है, उदास चेहरा तो नहीं दिख रहा है। ये अभी इन 10-15 दिनों में आपका सबसे बड़ा ड्यूटी है, इसकी प्रिपरेशन करना है। अलॉन्ग विद दैट जो सबसे आसान काम है, दैट इज योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या है दोस्तों? आपका व्यक्तिगत परिचय। अब ये इतना आसान है, फिर भी मैंने पाया है कि बहुत सारे विद्यार्थी अपना परिचय नहीं दे पाते हैं कि सर परिचय में हम इंक्लूड करें तो क्या करें। बहुत आसान चीज है, व्हाट टू इंक्लूड इन योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर छोटी छोटी बातें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले तो नेम आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। देन आप 101% बताओ कि आप किस मीडियम से पढ़े लिखे हैं, आपने जो 12th स्टैंडर्ड पास किया है किस मीडियम से किया है। आप अपने ड्रीम के बारे में ज़रूर बताओ दोस्तों कि आपका ज़िंदगी में सपना क्या है, या आपका ज़िंदगी में लक्ष्य क्या है, या आप इस डिफेंस में क्यों आना चाहते हो, इस रक्षा सेवाओं में आने का आपका बेसिकली पर्पस क्या है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये इंट्रोडक्शन में ज़रूर दें। एंड अगर आपकी कोई हॉबी है उसे ज़रूर बताएं
मीडियम के साथ साथ कौन सी क्लास से पास किया, साइंस से किया, आर्ट से किया, कॉमर्स से किया, ये पता होना चाहिए। एंड देन आपको ये भी बताना है कि अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो परसेंटेज के बारे में भी बताएं। ये सामान्य बातें हैं, ये लिखना आसान है लेकिन इसको ड्राफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपने इंट्रोडक्शन में शुरुआती वर्ड ये नहीं करना है माई सेल्फ, क्योंकि कोई भी वाक्य की शुरुआत माई सेल्फ से कभी नहीं होती है। ये बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं जिनको प्रैक्टिकल लेवल पे जब फेस टू फेस होंगे तब हम बात करेंगे। लेकिन आप अपना एक इंट्रोडक्शन अपने हाथ से लिखिए जिसमें आप अपना नाम करेंगे, और नाम के लिए या तो बोलिए माई नेम इज़ या आई एम। माई सेल्फ डॉक्टर हितेंद्र गोयल नहीं बोलना है, आई एम डॉक्टर हितेंद्र गोयल, माई नेम इज़ डॉक्टर हितेंद्र गोयल, आई एम फ्रॉम दिस विलेज दैट विलेज, कौन सी सिटी से आए हो, क्या आपका स्कूलिंग रहा है, पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स के क्या नाम है, कौन सी मीडियम से किया था, राइट, कितने परसेंटेज बने, हॉबी क्या है, ज़िंदगी में आप डिफेंस सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो, लक्ष्य क्या है। 30 सेकंड, 30 से मैक्सिमम 50 सेकंड के अंदर अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली, पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अपना ये परिचय प्रस्तुत करें। इस परिचय को प्रस्तुत करते हुए आप जो वर्बल लैंग्वेज बोलेंगे, यानी जो आवाज़ आएगी, इस वर्बल लैंग्वेज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं इसे अभी समझाता हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर बोल रहा हूँ, थोड़ा मुझे देखिएगा, मेरा नाम डॉक्टर हितेंद्र गोयल है, मैं मथानिया का हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मैंने अंग्रेजी में एमए किया है। अब आप बोल तो ठीक रहे हो लेकिन आपकी शरीर की भाषा ऐसा कह रही है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति परेशान है, कहीं न कहीं व्यक्ति ये डरा हुआ है, इस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, ये व्यक्ति रट के आया है, ये ज़्यादा फोकस में आता है। क्या बोल रहे हो ये सुनाई देता है, जो आप बोल रहे हो वो सुनाई देता है, और जैसा बोलते हुए कर रहे हो वो क्या हो रहा है, वो दिखाई देता है। तो आपकी आंखें दिखाई देती है, आपका चेहरा दिखाई देता है, आपका पोस्चर दिखाई दे रहा है, आप हैंड्स मूवमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, चेहरे पे आपकी स्माइल है, घमंड है, डर है या हेजिटेशन है, सब कुछ दिखाई देता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ग्रुप डिस्कशन में 70% से ज़्यादा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जज होता है, क्योंकि हमारी आवाज़ में दम ही तब आता है जब हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मुझे मेरा इंट्रोडक्शन बोलना, आई नो व्हाट माय इंट्रोडक्शन इज़। मुझे पता है कि एक सिंपल सा विषय दिया गया है कि भैया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करनी है, मुझे पता है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने अखबारों में पढ़ रखा है, आपने टीवी में देख रखा है, आपने डिबेट सुन रखी है, आपको ऑलरेडी पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। वो एक छोटा सा पर्चा दिया, उसमें 15-20 लाइन आपको पता नहीं है तो क्या हुआ। यू हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। जब आपको ये रिलैक्स महसूस होता है कि मुझे मेरा इंट्रोडक्शन पता है, मुझे विषय के बारे में जानकारी है, आ जाओ पूछ लो क्या पूछना है। उसके बाद आप बैठेंगे कैसे, आप अभिवादन कैसे करेंगे, आप लीडरशिप क्वालिटी को कैसे आगे मेंटेन करेंगे, राइट। आप सबको साथ लेते हुए, सबको बोलने का मौका देते हुए अंत में पूरे विषय को कंक्लूड कैसे करेंगे। एंड पूरे विषय को कंक्लूड करते हुए ग्रुप डिस्कशन के दौरान इंडिविजुअल टाइम मिलने के बाद अंत तक आपके बैठने का पोस्चर, सबको देखने का पोस्चर, सबको एक साथ लेकर के चलने का जो ये लीडरशिप एटीट्यूड है, उस पे बात करेंगे, उस पे हम बात करेंगे, लीडरशिप एटीट्यूड। सो व्हाट इज योर प्राइम ड्यूटी एज ऑफ नाउ। सबसे पहले तो आप इस रिटन एग्जाम में जो सफल हो रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मैं जीडी में कहीं रुक सकता हूँ, जीडी में लेकर के आपका थोड़ा डाइसी सा थॉट है, आपको ऐसा फील होता है दोस्तों कि जीडी एक ऐसी चीज़ है जो शायद मेरे को मेरे सफलता में कहीं रोड़ा लगा सकती है, कहीं अड़चन लगा सकती है, तो पाई डिफेंस एकेडमी आपको अश्योर करती है, श्योरिटी देती है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से जो फैक्चुअल बात की जा रही है, अगर उस बात को आप ख्याल में रखेंगे
यहाँ से जो फैक्चुअल बात, एक तो आप 100% फेथ रखिए, खुद पे भी फेथ रखिए और अपने गाइड पे भी फेथ रखिए। सेकेंडली, आप 101% अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्वयं को कम मत समझो, स्वयं को कम मत समझो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने देखा है कि डिफेंस में जाने वाले मेरे भाई जो होते हैं वो मैक्सिमम लोग रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, गाँव से आते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ, विश्वविद्यालय में भी कहता हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी कहता हूँ, जहाँ पे भी मिलते हैं विद्यार्थी उनको कहता हूँ कि अगर भारत कहीं बसता है सही मायनों में तो गांव में बसता है, और देश की कोई सुरक्षा कर रहा है तो गांव ही कर रहा है। तो आप देश के कर्णधार बनने जा रहे हैं, आप देश की सीमाओं पर प्रहरी बनने जा रहे हैं, और आप लोगों की वजह से हम सभी आराम की, सुकून की नींद सोते हैं। तो स्वयं के ऊपर एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, आपका सीना वैसे ही गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए कि आपका लक्ष्य कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। आप जिस सर्विस को ज्वाइन करेंगे उस सर्विस की वजह से, आपके काम की वजह से पूरे देश की सुरक्षा के लिए तैनात होने वाले सारे फाइटर पायलट्स आपकी वजह से हैं, वो आराम से उड़ान भर पाएंगे आपकी असिस्टेंस, आपके सहयोग की वजह से। तो आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आपका टारगेट बहुत बड़ा है, आपका गोल बहुत बड़ा है। उस गोल को अचीव करने के लिए पहले से ही सोचना शुरू कर दीजिए कि आपका परिणाम सकारात्मक आ गया, जीडी जीत लिया, आप दौड़ जीत चुके हो और आपको अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आ गया, और वो लेटर आपके पिताजी देख रहे हैं, वो लेटर आपकी माताजी देख रही है। एक छोटी सी झोपड़ी में एक खाट पर बैठी हुई वो बुजुर्ग सी महिला, आपकी माँ, जब वो अपॉइंटमेंट लेटर देखेगी तो उसके आंखों में जो खुशी के आंसू आते हैं ना दोस्तों, उसे आज फील करिए। उस लम्हे को जीना चाहते हो, उस लम्हे को अगर फील करना चाहते हो तो सबसे पहले आप कसम खाइए कि मुझे खुद पे फेथ रखना है, आत्मविश्वास रहना है, खुद को कभी भी कम नहीं समझना है। देन काम आता है, कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ कार्य करने पड़ेंगे। प्रिपेयर द टॉपिक लिस्ट, ये टॉपिक लिस्ट प्रिपेयर करिए, कम से कम 15 से लगाकर 30 जितने भी कंटेम्पररी टॉपिक है, CONTEMPORARY, यानी समकालीन, रोज़मर्रा के जीवन में आसपास के ऑब्जर्वेशन को आप देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, 1 साल पुरानी कोई प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल भी देख लेंगे तो आपको क्लियरिटी पता चल जाएगा कि इन दिनों कौन से विषयों पर चर्चा ज़्यादा हुई है। उसी पे डिस्कशन मांगेंगे, उसी पे वाद विवाद मांगेंगे, उसी से आपकी नॉलेज मांगेंगे। एक्चुअली ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ये नहीं देखना चाहते हैं हम कि आपको उस विषय का नॉलेज कितना है, हम ये देखना चाहते हैं कि उस नॉलेज को संप्रेषित करते हुए आप कितने कॉन्फिडेंट हो, क्या आप में लीडरशिप क्वालिटी है, क्या आप फंबल तो नहीं हो रहे हो, हेजिटेट तो नहीं हो रहे हो, उल जुलूल बातें तो नहीं कर रहे हो, रटी रटाई बात तो नहीं बोल रहे हो, आप क्या फौजी हो, क्या फौजी जैसा आपका एटीट्यूड है, क्या आपकी आवाज़ में वो फौज में जाने वाला जज्बा जुनून है या नहीं है। इन बातों का एनालिसिस होता है, राइट। तो आपको लिस्ट बनानी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है वो है प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। कैसे परिचय दोगे, परिचय की पहली फर्स्ट लाइन क्या होगी, फर्स्ट लाइन कितनी इम्प्रेसिव बनाऊं मैं, कैसे मैं उस लाइन को ऐड करूं, उसमें ऐसा क्या डालूं कि वो लाइन, पहली लाइन सुनते ही सब लोग एकदम से चकित हो जाए। पहली लाइन बोलते हुए मेरा वॉल्यूम क्या होगा, ये सारा अभ्यास आप घर बैठे कैसे करोगे दोस्तों। हर घर में ये चीज़ ज़रूर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिरर यानी कांच। दोस्तों गजब की इक्विपमेंट है, पूरे साइंस ने आज तक जितने भी आविष्कार किए, मेरी नज़र में, व्यक्तिगत कह रहा हूँ, इसको कोई आप इस तरह से न लें, दुनिया में बहुत सारे अच्छे आविष्कार हुए होंगे, लोग सुपर कंप्यूटर को बेस्ट आविष्कार बोलते होंगे, मेरी नज़र में सबसे बेस्ट जो इन्वेंशन हुई है वो मिरर है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा है, चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता में जीता हूँ, चाहे सरकारी नौकरियाँ हासिल करी है, या अच्छा बोलना सीखा है, या अच्छे से संप्रेषण सीखा है, उसका पहला अध्याय मेरे घर के, मेरे मदर की अलमारी का ये कांच है जिसके सामने मैं खड़ा होता था।
और खड़ा होकर मैं बोलता था तो मुझे पता लगता था कि मेरे पैरों के बीच की दूरी ज़्यादा है, मेरे कंधे झुके हुए हैं, मेरा चेहरा तो रोनी सूरत बना रहा है, मेरे चेहरे पे कॉन्फिडेंस कैसे लाऊं, मेरे हाथ के मूवमेंट क्या होंगे, कितने होंगे, ये सारी बातें सिखाने वाला कौन है? मिरर है। तो अभी जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए, आप अपने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छा सा लिख लीजिए। यूट्यूब वीडियो आप देखते हैं दोस्तों, आपके पास गूगल है, आपके पास जियो सिम का बहुत बड़ा इंटरनेट पड़ा है, सर्फ करिए, खोजिए, इन्वेंशन करिए, डिस्कवरी करिए, एक्सप्लोर करिए और अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शन देख करके अपना खुद का एक स्पेसिफिक खास किस्म का इंट्रोडक्शन बना करके उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए। उसके अंदर फिर एक भी लाइन ना ऐड करनी है ना डिलीट करनी है, उसको तो प्रिपेयर कर ही लीजिए, क्योंकि ये तो करना ही है। शुरुआत के 30, 40, 50 सेकंड तक तो यही काम करना है। उसके बाद दिया गया विषय होगा। मान लो कि आपने ये 15-20 विषय तैयार कर लिए, उसके अलावा भी कोई विषय आ गया, आने दो, देंगे ना आपको, चिट तो देंगे। वो चिट को पढ़ने के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस विषय पे बात करनी है तो आप आराम से उसके ऊपर अपने आइडियाज़ खुद को सोचो। बहुत कोई साहित्य का विषय आ गया कि भैया कविताएं जो हैं जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ऐसा कोई विषय पढ़ा हुआ हो, लेकिन आप शायरियाँ सुनते हैं, आप गीत सुनते हैं, गीत सुनते तो आपको सुकून मिलता है, गीत सुनते हैं तो टेंशन रिलीज होती है। ये खुद फील करें कि कविता है, शायरी है, गीत किस प्रकार से मानवीय जीवन को प्रभावित करती है। दैट इज़ टू बी स्पोकन इन इंग्लिश। इफ़ यू डू नॉट नो इंग्लिश प्रॉपरली, जस्ट गो विद द फ्लो। देयर इज़ नो नीड टू बी वेरी मच ग्रामेटिकली करेक्ट। यू कैन स्पीक योर इंग्लिश सेंटेंस एंड आइडियाज़ इन डिस्टॉर्टेड वे, बट the way of speaking should be very much confident, it should be very fluent, it should be come to the point and it should be full of confidence। ये याद रखें। तो अब बहुत आराम से चीज़ें हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग ग्रुप डिस्कशन को लेकर के तरह तरह की बातें करेंगे, अलग अलग तरीके के लोग भी आपको मिलेंगे, पुराने प्रयासों में असफल हुए लोग भी मिलेंगे जो आपको डराएंगे, अलग अलग तरह की बातें करेंगे। अरे नहीं यार, ऐसा होता है, वैसा होता है, भीड़ होती है, बोलने नहीं देते हैं, झगड़ना पड़ता है। ये छोड़िए, हमें नकारात्मक लोगों के साथ ना रहना है, ना नकारात्मक बात करनी है, ना नकारात्मक अपने आप को होने देना है। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आने वाली है, नौकरी लगने वाली है, आपकी वजह से खुशियाँ आने वाली है, तो अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा खाएं, अच्छी तरीके से व्यवहार करें और अपनी प्रिपरेशन को करें पुख्ता, प्रमाणित। मुझे पूरी उम्मीद है कि छोटा सा सेशन आपके साथ मैंने अभी बिताया है, ये सेशन आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा, थोड़ी सी ऊर्जा भरेगा। ये ऊर्जा कम से कम 15-20 दिन तक आपको एक्सीलरेट रखेगी, आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगी, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगी। जैसे ही सकारात्मक परिणाम आते हैं ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन के लिए, दिस प्लेटफॉर्म, दिस ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन जिसका बहुत अच्छा इतिहास रहा है, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से सिलेक्शन लेकर के देश की सेवा की है, कर रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। यू कैन बी द नेक्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू ज्वाइन डिफेंस सर्विस। सो वी आर गोइंग टू ओपन अप वेरी सून। जल्दी ही ऑफलाइन बैच लगेगा। इन केस नहीं लगेगा तो इसी ऑनलाइन लाइव मीडियम से हम आप सब लोगों को ग्रुप डिस्कशन का मार्गदर्शन देंगे। एंजॉय योर डेज, एंजॉय दिवाली, खुश रहो, मस्त रहो, स्ट्रेस मत आने दो, चेहरे पे स्माइल रखो, आंखों में रखो चमक, और घर पे हो ना तो अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर बहुत सारी अच्छी बातें करें। बहुत सारे आज के नए बच्चे जो हैं पेरेंट्स के साथ बैठकर बात करना भूल चुके हैं, मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे बिताते हैं, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे वो टीवी की हो। बताइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसकी वजह से हम इतने बड़े सपने देखने के काबिल हुए हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया जीतने का मादा रखते हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं। वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। उनके साथ बैठकर बातें ज़रूर करें ताकि उनको अच्छा लगे, उनको फील हो कि अभी भी कनेक्टेड हैं हम। जल्दी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मस्त रहिए, बाय बाय।